देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर मंडरा रहा संकट अब भी हटता दिख नहीं रहा है। सोमवार दोपहर को अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई और विक्ट्री साइन दिखाया। साफ है कि अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि उनके पास बहुमत है और सचिन पायलट के सभी दावे गलत हैं। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस पर है कि सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे। सचिन पायलट लगातार 25 से अधिक विधायक अपने पास होने का दावा कर रहे हैं। एक तरफ जहां आज गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ सचिन लगातार मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों को राजस्थान दिल्ली रोड पर माउंट रिजॉर्ट होटल में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक में शामिल होने आए विधायकों को बैठक के बाद 4 बसों से दिल्ली रोड स्थित होटल में ले जाया गया। अशोक गहलोत और उनके समर्थकों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास विधायकों की संख्या बल अधिक है और सभी गहलोत के साथ हैं। लेकिन बैठक के बाद जिस तरह से सभी विधायकों को बसों से होटल में ले जाया गया, इससे ये साफ है कि गहलोत को कहीं न कहीं इस बात का डर जरूर है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी आज जो उनके साथ हैं वो कहीं सचिन के खेमे में ना चले जाएं और इसी वजह से सभी विधायकों को बस से होटल में शिफ्ट किया गया है। इधर राजस्थान के विधायक दल में प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी और कांग्रेस का नेता या विधायक सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी में पूरी आस्था व्यक्त करते हुए अपना नेता सर्वसम्मति से अशोक गहलोत को माना है। कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित हुआ है कि बीजेपी के षड्यंत्रकारी मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव से ही आर पार की लड़ाई जारी है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये विवाद तब गहराया जब अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाया, साथ ही पार्टी के अंदर कुछ गद्दारों को चिताया। इसकी जांच के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसने सचिन पायलट को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया। हालांकि ऐसा नोटिस सीएम को भी भेजा गया था। इसी के बाद विवाद बढ़ता गया। साथ ही सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और राजस्थान में उपचुनाव, पंचायत चुनाव भी होने हैं। इधर सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि सचिन पायलट ने समझौते के लिए कई शर्तें रखी हैं। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनके शर्तों में कहा गया है कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहें। बोर्ड और निगम में सचिन अपने समर्थकों के लिए 50% चाहते हैं। सचिन ने कैबिनेट में भी 50% जगह मांगी है। अशोक गहलोत का सचिन पायलट के इन शर्तों को मानना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। इधर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जयपुर भेजे गए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 48 घंटे में कांग्रेस नेतृत्व ने कई बार सचिन पायलट से बात की है। राजस्थान सरकार जनता की सेवा के लिए काम करेगा। हम सभी विधायकों और नेताओं से अपील करते हैं कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने का काम करें। श्री अविनाश पांडे जी ने, मैंने और सब साथियों ने पिछले 24 घंटे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक साथियों से मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर गहन मंत्रणा की है। पिछले 48 घंटे में श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी से, कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ सदस्यों से और कांग्रेस नेतृत्व से, उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट से उन्होंने कई बार मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा भी की है। हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से ये अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। राजस्थान की जनता के हित, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान में कोरोना से लड़ाई, राजस्थान के जनमानस के तक एक एक कोने तक प्रगति पहुंचाना हर व्यक्ति से, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या मंत्री हो, उनसे बड़ा है। और इसीलिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो कुछ देर बाद शुरू होगी, मैं एक बार फिर
सब विधायक, मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, सब साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि वो इस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने और राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आगे आएं, शामिल हों। यही पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति और राजस्थान की बहादुर जनता के प्रति सच्ची सेवा और निष्ठा का परिचय होगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है, लेकिन इससे अपनी ही सरकार को कमजोर करना ठीक नहीं है। अगर कोई मतभेद है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में हम इसका समाधान निकालेंगे। व्यक्तित्व प्रतिस्पर्धा के जरिए सरकार को कमजोर करना ठीक नहीं है। राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। इसलिए एक बार फिर मैं सब विधायक मित्रों से यह आग्रह करूंगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, अपना पक्ष पार्टी की फोरम पर रखें, ना कि पार्टी की फोरम के बाहर, और हर चीज का हल निकालने के लिए हम खुले मन से तैयार हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूं, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक दोबारा से मंगलवार को बुलाई गई है। मंगलवार को सुबह 10 बजे दोबारा से कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सचिन पायलट को भी बुलाया गया है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से चल रहे इस सियासी ड्रामे ने रविवार को क्लाइमैक्स का रूप ले लिया था, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी तलवारें खिंच गईं और दिल्ली में मौजूद केंद्रीय नेतृत्व को एक्शन में आना पड़ा। दिल्ली से 3 नेता जयपुर पहुंचे, जिन्होंने अशोक गहलोत और अन्य विधायकों के साथ बैठक की। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खफा चल रहे सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। रविवार को सचिन ने पूर्व कांग्रेसी साथी और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। दोनों की मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि सचिन पायलट भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले बीजेपी जश्न मनाती सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो अब ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि कांग्रेस के आलाकमान अगर सचिन को मना नहीं सके तो सचिन अपनी खुद की अलग पार्टी बनाएंगे। इधर राजस्थान में सरकार गिरने का इल्जाम बीजेपी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती और इसलिए बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट उमा भारती ने राजस्थान के मौजूदा हालात का सारा इल्जाम राहुल गांधी पर लगा दिया है। राजस्थान में जो घट रहा है वो घटेगा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते और उनके कारण वो जिस प्रकार का माहौल बना देते हैं उसमें आपस में फूट होती है और उस फूट को उनके अंदर कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं है और दोषी को हमें ठहरा देते हैं। ये तो वो हो गया नाचना आवे आंगन टेढ़ा। उनको स्वयं कंट्रोल करना नहीं आ रहा है अपनी पार्टी को। वो अपनी पार्टी में जवान नेताओं को बढ़ने नहीं देते, उनसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, ये जितने पढ़े लिखे और काबिल हैं, अगर इनको बड़े पद मिल गए कांग्रेस में तो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसी ईर्ष्या की शिकार हो गई है पूरी कांग्रेस पार्टी। इसके लिए हमें जिम्मेदार मत ठहराइए। जब वो हमें मिल जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे
और वो अच्छे काबिल लोग हैं, तो हम उनका सम्मान करेंगे। हमारे यहाँ सबके लिए स्थान होता है, हमारे यहाँ किसी से ईर्ष्या नहीं होती। आपको लकास दो पे राहुल गांधी की ईर्ष्या ही कांग्रेस के विनाश का कारण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच यूं तो सरकार बनने के साथ ही अनबन शुरू हो गई थी, मगर पिछले 3 दिनों में घटनाक्रम बेहद तेजी से बदला है। तो आइए जानते हैं इस पूरे संकट की शुरुआत कहां से हुई और अब तक क्या हुआ। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी 10 जुलाई को। राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल ने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त और निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के आरोपों में एक मामला दर्ज किया था। दरअसल जून में राज्य से हुए राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कुछ विधायकों को प्रलोभन दिए जाने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्य में विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और करोड़ों रुपए कैश जयपुर ट्रांसफर हो रहा है। शाम होते होते कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन विधायकों ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य की अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। उसी दिन सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तब कहा था, कोरोना वायरस संक्रमण के वक्त में बीजेपी के नेताओं ने मानवता व इंसानियत को ताक पर रख दिया है। ये लोग सरकार गिराने में लगे हैं। ये लोग सरकार कैसे गिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करें, खरीद फरोख्त कैसे करें, इन तमाम काम में लगे हैं। गहलोत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया व उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम लेते हुए कहा, सरकार को गिराने के लिए ये लोग अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, वे तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया कि सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो गहलोत ने इस सवाल को टालने के बजाय साफ तौर पर कह दिया कि कौन नहीं चाहता मुख्यमंत्री बनना। हमारी तरफ से 5-7 उम्मीदवार सीएम बनने लायक होंगे, लेकिन सीएम तो सिर्फ एक ही बन सकता है। और अगले ही दिन एसओजी ने बम फोड़ दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी को बयान देने के लिए नोटिस भेजा गया। पायलट इस चिट्ठी के बाद ही हत्थे से उखड़ गए और कांग्रेस से दूरी बना ली। वे दिल्ली निकल आए और मीडिया से संपर्क भी खत्म कर दिया। उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के बागी 24 विधायक हरियाणा के एक होटल में रुके। अब तक ये साफ हो चुका था कि राजस्थान कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। चर्चा ये भी थी कि ये विधायक लगातार बीजेपी के संपर्क में थे। 11 जुलाई को ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समन्वयक व सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर सांसदों व विधायकों के फोन टैप करने का आरोप लगाया। इधर शनिवार रात को पायलट और सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल के बीच मुलाकात हो चुकी थी। पायलट ने सीएम गहलोत पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर पटेल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। गहलोत लगातार कांग्रेस आलाकमान को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है। इसके लिए गहलोत ने कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों से उनके नेतृत्व के समर्थन में पत्र लिखवाने का भी मन बना लिया था। इस बीच रविवार को कांग्रेस के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी राजस्थान को समझने में भूल कर रही है। राजस्थान की जो विश्वसनीयता है, उसकी पहचान पूरी दुनिया में है। कांग्रेस मजबूती के साथ कार्यकाल पूरा करेगी। विधायकों ने कहा कि कांग्रेस या बीजेपी में गुटबाजी हो सकती है, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो सभी एकजुट हो जाते हैं। एक तरफ सियासी खेल जारी था, लेकिन दूसरी तरफ आयकर विभाग ने गहलोत के करीबियों के यहाँ छापेमारी की। धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के दिल्ली और राजस्थान के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा सीएम के पॉलिटिकल और फंड मैनेजर हैं। जयपुर के फेयरमाउंट होटल पर भी ईडी और आयकर विभाग ने आज छापेमारी की। तो इधर कांग्रेस की तरफ से इस छापेमारी को लेकर बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ये षड्यंत्र पूरा नहीं होगा। मैंने सचिन पायलट जी हो या कांग्रेस का कोई भी विधायक हो, उन सबसे कहूंगा मौका है, मोदी और अमित शाह के बहकावे में मत आओ। पैसा सब कुछ नहीं है, स्वाभिमान, शौर्य और जिस जनता ने वोट दिया वो सब कुछ है। राजस्थान की जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, राजस्थान की जनता ने वोट दिया जिन लोगों ने, उस वोट का अपमान कर रहे हैं। हमारे साथ 115 विधायक रात को थे, 109 विधायक हमारे साथ बैठे हुए, सब जगह व्यवस्था, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, सरकार कहीं नहीं जाएगी। अरे दिल्ली से भी निकल के आ गए आदमी, किस गलतफहमी में है, तभी तो ये इनके पास नंबर, अरे भैया नंबर गेम नहीं है, इसीलिए, अरे सुन लो यार, नंबर गेम नहीं है, इसीलिए इनकम टैक्स के छापे डाल रहे हैं। नंबर गेम होता तो इनकम टैक्स के छापे नहीं डालते। मुख्यमंत्री पद के सच्चे हकदार सचिन पायलट थे, उनका हक मार के अशोक गहलोत जी बने
और तभी से इस पार्टी में अंतर्विरोध था और ये अंततः इस रूप में प्रकट हुआ। मुझे लगता है कि जिस तरीके की अब गतिविधियां हुई हैं तो निश्चित रूप से सरकार अपना बहुमत खो चुकी है।